सुप्रभातम। आप सभी का KS संस्कृत गंगा चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7 का पाठ 3 का अभ्यास। चलिए शुरू करते हैं। विंशतिः विंशतिः 20, विंशतिः 20 को संस्कृत में कहते हैं विंशतिः। 22 को कहेंगे द्वाविंशतिः। 24 को कहेंगे चतुर्विंशतिः। 25 को कहेंगे पंचविंशतिः। 28 को कहेंगे अष्टाविंशतिः। यहाँ पर क्या था? पंचविंशतिः। यहाँ पर पंचा नहीं हुआ, यहाँ पर पंच, यहाँ पर आगे मात्रा लगी अष्टा। 28 में अष्टाविंशतिः। 29 को क्या कहेंगे? नवाविंशतिः। 30 को त्रिंशत्। 32 द्वात्रिंशत्। 33 त्रयस्त्रिंशत्। 34 चतुस्त्रिंशत्। 38 अष्टात्रिंशत्। 39 नवत्रिंशत्। 40 चत्वारिंशत्। 42 द्विचत्वारिंशत्। 43 त्रयश्चत्वारिंशत्। 44 चतुश्चत्वारिंशत्। 47 सप्तचत्वारिंशत्। 50 पंचाशत्। अब देखते हैं प्रश्न दूसरे में। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए प्रश्नानां उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। क्या कहा है? नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। किसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे? किसके भवन में थे? श्रीकंठ के। श्रीकंठस्य। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः न अस्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? किसके घर में? कृष्णस्य मूर्तेः। श्रीकंठस्य आतिथ्य के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आदर सत्कार किसने किया था? कृष्ण मूर्ति ने और उसके माता पिता ने। फिर आंसर कैसे लिखेंगे संस्कृत में? कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहां पर सुख होता है? जो अपने काम स्वयं करता है वहां पर हमेशा क्या होता है? सुख। स्वावलंबने। श्रीकंठः कृष्ण मूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब आया था? कब आया था? नववादने, 9 बजे। श्रीकंठः कृष्ण मूर्ते गृहं नववादने अगच्छत्। कृष्ण मूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्ण मूर्ति के कितने कर्म करा है? 8। कौन कौन से थे? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान, इस प्रकार से। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या कहा है? चित्राणि गणित्वा तद अग्रे संख्यावाचक शब्दम लिखित। यानी कि इन चित्रों को गिनना है और इनके आगे संख्यावाचक शब्द लिखना है, यानी कि संस्कृत में लिखना है ये कितने हैं ये गिन के। हमने इनको पहले ही काउंट कर लिया है। ये क्या है? 18 है टोटल। 18 को संस्कृत में क्या कहेंगे? अष्टादश। ये 21 है आम। 21 को क्या कहेंगे? एक विंशति। ये कितने हैं? 15, इसलिए क्या कहेंगे? पंच 10। यहां पर क्या आएगा? न्य। पंच दश। पंच दश। ये कितने हैं? 36, इसलिए क्या आएगा? षट त्रिंशत्। ये कितने हैं? 44, ये 24। 24 को संस्कृत में क्या कहेंगे? चतुष। यहाँ पर पहले लिखा हुआ था, ये गलत लिख रखा है। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर अनुस्वार आएगा, या हम चतुष्विंशति भी कह सकते हैं या चतुर्विंशति। चतुर्विंशति 24। ये कितना है? 33, इसलिए क्या आएगा?
त्रियस्त्रिंशत्, त्रियत्रिंशत्। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है? मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुतः। मंजूषा से अंकों का यानी कि ये अंकों को देख करके इनकी संख्या संस्कृत में मंजूषा से इन अंकों को चुनना है। देखिए 28 को क्या कहेंगे? अष्टाविंशति, ये कहेंगे 28 को। 28 को क्या है कहेंगे? अष्टाविंशति। 27 को क्या कहेंगे? सप्तविंशति। 27 को सप्तविंशति ही। 30 को क्या कहेंगे? त्रिंशत्। 31 को क्या कहेंगे? एक त्रिंशत्। आगे देखिए 24 को क्या कहेंगे? चतुर्विंशति। 40 को कहेंगे चत्वारिंशत्। 50 को कहेंगे पंचाशत्। ये आएगा यहाँ पर पंचाशत्। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत्। चित्रों को देख करके मंजूषा से पदों का प्रयोग करके वाक्य रचना है, यानी वाक्य बनाना है। यहाँ पर इनको देख करके देखिए कैसे वाक्य बनाते हैं। जैसे है ये कृषि कर रहे हैं, किसान हल जोत रहे हैं, हल से जोत रहे हैं ना खेत को, इसलिए ये मंजूषा में ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे हम वाक्य बनाएंगे। देखिए एषः, एषः ये एक है ना, इसके लिए बात हो रही है। एषः कृषकः यानी कि किसान अक्षेत्रं कर्षति, अक्षेत्रं कर्षति यानी कि यह किसान खेत को जोत रहा है। आगे क्या आएगा? आगे आएगा एतौ, एतौ कृषकौ यानी कि ये दो। अब इन दो की बात हो रही है। एतौ कृषकौ ये दो कृषक, ये दो किसान खनन कार्यम कुरुते यानी कि खोद रहे हैं ना, खोदने को क्या कहेंगे? खनन कार्य। एतौ कृषकौ, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। द्विवचन आएगा, दो है तो दो के लिए क्या आएगा? द्विवचन। कुरुतः, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। अब इन सब के लिए वाक्य बनाना है। एते, एते बहुवचन, एते कृषकाः यानी कि ये सब कृषि, ये सब किसान। एते कृषकाः धान्यम यानी कि धान लगा रहे हैं। धान्यम कहाँ है? ये रहा धान्यम। क्या आएगा? एते कृषकाः धान्यम क्या कर रहे हैं? रोप रहे हैं यानी लगा रहे हैं धान। रोपयन्ति, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। इस प्रकार से हमने वाक्य बनाया। आगे देखते हैं छठे प्रश्न में क्या कहते हैं। प्रश्न 6 में अधोलिखितान यानी नीचे लिखे गए समय वाचक अंकों के पदों को लिखिए, यानी इनके पद लिखने हैं। ये समय लिखना है संस्कृत में समय। जैसे कि यहाँ पर 10:30 हुए हैं, 10:30 को क्या कहेंगे? सार्धदशवादनम। 7 को क्या कहेंगे? सप्तवादनम। 2:30 बजे हुए हैं 2:30, तो 2:30 को क्या कहेंगे? सार्धद्विवादनम। 11 को कहेंगे एकादशवादनम। 4:30 को कहेंगे सार्धचतुर्वादनम। 1:30 बजा हुआ है, 1:30 हुआ है, तो क्या कहेंगे? सार्ध एकवादनम। 5 बजे हुए हैं तो क्या कहेंगे? पंचवादनम। 3:30 है तो सार्ध त्रिवादनम। 9 बजे हुए हैं तो क्या कहेंगे? नववादनम। सार्ध द्वादशवादनम। 12:30 को क्या कहेंगे? सार्ध द्वादशवादनम। 8 बजे हुए हैं, 8 को अष्टवादनम।
7:30 को क्या कहेंगे? सार्ध सप्तवादनम। आगे देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 में मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ये मंजूषा दी गई है। मंजूषा में ये शब्द दिए गए हैं: षड त्रिंशत, एक त्रिंशत, द्वौ, द्वादश, अष्टाविंशति। ऋतवः भवन्ति, ऋतु कितनी होती है? षड ऋतु होती है, इसलिए क्या आएगा? षड ऋतवः भवन्ति। मासः भवन्ति, मास कितने होते हैं? मास को बोलते हैं महीने। कितने महीने होते हैं एक वर्ष में? 12 महीने होते हैं ना, तो इसलिए क्या आएगा? मासः द्वादश भवन्ति। एकस्मिन् मासे, एक महीने में, एकस्मिन् मासे किसी एक महीने में, त्रिंशत अथवा एक त्रिंशत, यानी कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं तो किसी महीने में 31 दिन होते हैं, इसलिए कहा है एकस्मिन् मासे त्रिंशत अथवा एक त्रिंशत दिवसाः भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः कितने दिन होते हैं? फरवरी मास में 28 दिन होते हैं सामान्य। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति। मम शरीरे हस्तौ स्तः, मेरे हाथ में मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? 2। मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, इस प्रकार से करना है। आगे देखते हैं। ध्यातव्यम, ध्यातव्यम कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं इसका। ध्यान करना चाहिए इन सब चीजों का। शक संवत सार अनुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि, यानी कि शक संवत के अनुसार महीनों के और ऋतुओं के नाम। चैत्र यानी कि चैत्र मास और वैशाख। वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपदः वर्षा ऋतु, आश्विनः कार्तिकः शरद ऋतु, मार्गशीर्षः पौषः हेमंत, माघः फाल्गुनः शिशिरः। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया। आज हम यहीं पर कक्षा को संपन्न करते हैं। अगर कक्षा आपको अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि ये फायदेमंद है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।